नमो नमः। डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, प्यारी छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापिकाओं बहनों, आपने हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से लगातार संस्कृत शिक्षण में भाग ले रहे हैं। आज के पाठ में मैं आपको पंचमी विभक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ और अभ्यास नंबर 12 रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 12 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अभ्यास 12 में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्रुवम अपायी अपादानम, ध्रुवम अपायी अपादानम अर्थात अपाय होने में, अलग होने में अपादान कारक होता है। और अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी इस पाणिनीय सूत्र के आधार पर अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान क्या होता है, अपाय क्या होता है, अलग होना। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ती गिरते हैं, ये पत्ती वृक्ष से अलग होना ये अपाय है या अपादान है। इसमें इस नियम के आधार पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। सह अस्वात् पतति, सह बालकः अस्वात् पतति, वह बालक घोड़े से गिरता है। अस्वात् में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, अलग होना, गिरना, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज मैं आपको पाणिनि जी की और कुछ सूत्र के आधार पर जो है मैं बताने जा रहा हूँ। एक सूत्र और है कि भित्रार्थानां भय हेतु, डरने अर्थ में है ना, इसमें लिखा हुआ है कि भय और रक्षा करने वाली धातुओं में, भय करने में और रक्षा करने वाली, भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। भय या रक्षा करने अर्थ वाली धातुओं के साथ भय हेतु, भय का जो कारण है उसके साथ में पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, भित्रार्थानम भय हेतु। चोरात बिभेति, चोरात बिभेति, वह चोर से डरता है। सह राक्षसात् त्रायति, वह राक्षस से बचाता है। इस प्रकार से चौराद में पंचमी विभक्ति हुई। भय का कारण क्या है, चोर है। राक्षसात् त्रायति, राक्षस से बचाता है, ये भय का कारण जो है ना राक्षस है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। अभ्यास 12 में ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक नियम और है, जिससे विद्या पढ़ी जाए उसके साथ भी पंचमी विभक्ति होती है। इसमें महर्षि पाणिनि जी सूत्र बताते हैं, आख्यातोपयोगी, आख्यातोपयोगी, जिससे हम विद्या पढ़ें या जिससे विद्या पढ़ी जाए उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उपाध्यायाद अधीति, उपाध्याय से पढ़ते हैं, गुरु जी से पढ़ते हैं। गुरुः पठति, सह गुरुः पठति, वह गुरु जी से विद्या पढ़ता है। शिष्यः गुरुः विद्याम अधीति, शिष्य गुरु जी से विद्या पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है ना उपाध्यायाद, गुरुः, आचार्याद, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बंधुओं, एक नियम और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। इसके लिए सूत्र है वारणार्थानाम इप्सितः, वारण अर्थ में, निवारण अर्थ में, वारणार्थानाम इप्सितः, निवारण अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे किसी को हटाया, जैसे यवेभ्यः गाम या पशुम वारयति, यौ से
पशु को हटाता है या हटा रहा है ना। क्षेत्रपालकः क्षेत्रात् पशुम वारयति, क्षेत्र की रक्षा करने वाला खेत से पशु को हटाता है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे बहुत सारे पंचमी विभक्ति के उदाहरण आपको मिलेंगे। प्रासादात बालकः पतति, महल से बालक गिरता है। यहाँ प्रासादात यहाँ पर पंचमी हुई है और अलग होने अर्थ में इसका प्रयोग आप जान सकते हैं। तस्याः लतायाः एतत् पुष्पम पतति, उस लता से यह पुष्प गिर रहा है या गिरता है। यहाँ पर भी जो है ना पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। बालकः दुर्जनात् बिभेति, जैसे कि बताया भीतरार्थनम भय हेतु, बालक दुर्जन से डरता है। बालकः दुर्जनात् बिभेति, भय अर्थ के धातु में यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। तो ध्यान दीजिए, ये एक शब्दों को लेकर के, एक नियम को लेकर के आप सैकड़ों वाक्यों की रचना कर सकते हैं। भय अर्थक धातु, ये भी भय धातु का प्रयोग, बिभेति। सह दुष्टात् बिभेति, सह सिंहात् बिभेति, सह भल्लुकात् बिभेति, सह दुर्जनात् बिभेति। ऐसा आप एक एक शब्दों को लेकर के भी बहुत सारे वाक्यों की रचना कर सकते हैं और कह सकते हैं। जैसे त्रय धातु के त्रय अर्थ में, रक्षा करने अर्थ में, सह चोराद त्रायति, सह सिंहाद त्रायति, आचार्यः शिष्यं भल्लुकात् त्रायति, आचार्यः स्वविद्यालयं दुर्जनात् त्रायति, रक्षाम करोति वा, है ना। इस प्रकार से आप इसके प्रयोग जान सकते हैं। आइए, ये 12वां नंबर जो अभ्यास है, इसमें जिसका प्रयोग है मैं पढ़ता हूँ, इसमें आप इसको सुन करके और देख करके जान सकते हैं। इस अभ्यास के अंतर्गत में वृक्षः, अश्वः, प्रासादः, यवः, क्षेत्रपालकः, क्षेत्रम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तथा इस अभ्यास में धातुओं का जो प्रयोग हुआ है, सबसे पहले है ना भी धातु, डरना, डरने अर्थ में भी धातु का जिसका रूप चलता है बिभेति, है ना। बिभितः बिभ्यति, ऐसा रूप चलता है। इसको आप याद करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। आगे त्रय अर्थात रक्षा, त्रायति, त्रायति, त्रायन्ति आत्मनेपद में इसका रूप चलेगा, इसको आप जानें। और आगे है इसमें व्री, वारयति, हटाना, वारयति, वारयत, वारयन्ति, भू के तुल्य, पट के तुल्य इसके रूप चलेंगे। इसके साथ साथ अधि उपसर्ग पर ई धातु, अधीति, अधि उपसर्ग के साथ ई धातु का प्रयोग अधीति, है ना। अधियाति, अधियति, ऐसा रूप चलेगा इसका, इसको आप जानेंगे। अव्यय में इसका प्रयोग है अतः, इसलिए। और अथवा का अथवा युक्त है वा, यदि, सर्वत्र, सदा, सर्वदा, अन्यत्र, अवश्यम इत्यादि अव्ययों का भी प्रयोग हुआ है। बंधुओं, अध्यापक साथियों, अध्यापिकाओं, बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से लगातार जुड़े रहिए और आज इस पाठ के माध्यम से आप नई जानकारी प्राप्त कीजिए। पंचमी विभक्ति का प्रयोग, अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, इसको जाने। तथा अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को, अधिक से अधिक संस्कृत के जिज्ञासुओं को, संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वालों को
यह वीडियो आप भेजिए जिससे वो संस्कृत सीख सकें, संस्कृत पढ़ सकें, संस्कृत में लिख सकें और संस्कृत को सरलता से समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत सारी शुभकामना देते हुए एक बार सबसे मैं आग्रह करूंगा कि एक साथ बोलिए, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः, नमो नमः, धन्यवादः।